राम राम कोडर्स। आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का पहला सवाल। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरोस और वंस होने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट बैलेंस सब स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, वो आपको बताना है यहाँ पर। अब बैलेंस सब स्ट्रिंग क्या है? तो एक स्ट्रिंग इज कॉल्ड बैलेंस्ड इफ ऑल जीरोस आर बिफोर वंस एंड द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वंस इन द सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये अगर हो गया तो आप बोलोगे कि बैलेंस सबस्ट्रिंग है। दो कंडीशन आपके लिए क्या क्या है? एक, कि सारे जीरो जो है वो सारे वन से पहले होने चाहिए। ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? कि नंबर ऑफ जीरोस जो है दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वंस। ठीक है, वंस। तो बस यही सिंपल सा बात है। और ये क्वेश्चन भी अगेन सिंपल सा है, इम्प्लीमेंट आप इसको किस तरीके से करते हो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या है, सबसे पहले मुझे जीरो मिला। ठीक है, जीरो मिला। तो मैं चेक करूंगा कि मुझे लगातार कितने जीरो मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जीरो मिला, तो यहाँ पर जीरो मिला एक। ठीक है, खत्म हो गया। फिर इसके बाद मैं चेक करूंगा कि मुझे लगातार कितने वंस मिल रहे हैं। मुझे लगातार फिर एक ही वन मिला। ठीक है, अब एक जीरो मिला, एक वन मिला, तो टोटल कितने लेंथ का सबस्ट्रिंग मिला मेरे को? टू लेंथ का। फिर अगेन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया मेरा कहानी। अब इसके आगे का चेक करते हैं। यहाँ पर मुझे एक जीरो मिला, दो जीरो मिला, तीन जीरो मिला, तो यहाँ पर मेरे को तीन जीरो मिला। फर्दर फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगेन मेरे को तीन वन भी मिला। ठीक है, तो ये भी एक गुड सबस्ट्रिंग है। तो यहाँ पर से मतलब बैलेंस सबस्ट्रिंग है, तो यहाँ पर से लॉन्गेस्ट सब एरे का लेंथ क्या है? लॉन्गेस्ट बैलेंस सबस्ट्रिंग का लेंथ क्या है? दैट इज इक्वल टू सिक्स। फिर अगेन इस क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर मेरे को लगातार दो जीरो मिले और लगातार मेरे को यहाँ पर तीन वन मिले। तो लॉन्गेस्ट बैलेंस सबस्ट्रिंग मेरा कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी आपका मिनिमम है ना, उसका आपको इंटू टू करना होगा। यहाँ पर आपको दो जीरो मिले हैं और तीन वन मिले हैं, तो दो वन तक ही बैलेंस हो पाएगा। उसके बाद फिर जो वन है एक्स्ट्रा, वो तो एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? दो जीरो और दो वन वाला जो है आपका सबस्ट्रिंग, वो आपका लॉन्गेस्ट बैलेंस सबस्ट्रिंग हो जाएगा और इसका लेंथ आ जाएगा फोर। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर तो कभी आपको जीरो मिला ही नहीं, और अगर आपको जीरो नहीं मिला तो फिर आपका जो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का क्वेश्चन है वो तो अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो बस सिंपल सा था। और मुझे उम्मीद है कि और इसमें कुछ आपको डाउट होगा नहीं। बस ये इसके बाद फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो। और इम्प्लीमेंट करने के लिए आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले मैंने आंसर एक वेरिएबल ले लिया है विच विल स्टोर माई मैक्सिमम आंसर। अगर मेरा करंट वैल्यू जीरो है तो ही मैं ये ऑपरेशन चेक करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मेरा जो गुड सबस्ट्रिंग है, जो मेरा लॉन्गेस्ट बैलेंस सबस्ट्रिंग है, वो कभी भी वन से तो शुरू होगा नहीं, क्योंकि उसमें जो जीरो है वो वन से पहले आने चाहिए। तो वो जीरो से ही शुरू होने वाला है। तो जब भी मुझे जीरो मिलेगा तभी मैं अपना जो सर्च है उसको चालू करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं चेक करूंगा कंटिन्यूअस मेरे पास कितने जीरोज हैं। फिर मैं चेक करूंगा कंटिन्यूअस मेरे पास कितने वंस हैं। फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि इन दोनों में से मिनिमम कितने हैं। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास पांच जीरो आ गए लगातार, एक दो तीन चार पांच, और मेरे पास दो ही वन आए लगातार, तो ये लॉन्गेस्ट बैलेंस सबस्ट्रिंग कितना बनेगा आपका? इतना ही बनेगा ना। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम लेंथ हुआ, जैसे यहाँ पर जीरो लगातार पांच बार है और दो लगातार सॉरी वन लगातार दो बार है, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम हुआ उसको मैं पिक करूंगा। टू हुआ, और इंटू टू करके मैं यहाँ पर जो लेंथ है उसको स्टोर कर लूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने माइनस माइनस आई क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जब मैं वन का सर्च कर रहा हूँ तो मैं इसको तब तक बढ़ा रहा हूँ जब तक मुझे वन मिलते जा रहा है। तो ये कब रुक जाएगा? जब मुझे जीरो मिला। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, जब जीरो मिला तो फिर तो अगला जो सर्च है वो यहीं से चालू होना चाहिए। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मैंने फॉर लूप लिखा है उसमें मैंने एक अपडेट ऑपरेशन ऑलरेडी डाला हुआ है वन आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर एक तो जीरो मिल चुका है, और उसके बाद फिर ये आई जो है इस फॉर लूप के अंदर जाएगा। फिर एक बार ये और अपडेट होगा तो फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस माइनस आई कर दूंगा, तो ये इस इंडेक्स से जस्ट एक पीछे वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लो वन था यहाँ पर आ जाएगा, और फिर जब नेक्स्ट ये आई प्लस प्लस होगा तो फिर ये उठ के यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब ये फाइनली जब भी आप पूरा का पूरा एरे का आप निकाल लोगे आंसर, तो यू रिटर्न योर आंसर जो भी बेस्ट पॉसिबल लॉन्गेस्ट बैलेंस सबस्ट्रिंग का आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हो, या फिर आप जोड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।